थैंक यू डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, सलूजा जी, सारे ट्रस्टी साहिबान, सारे साडे आए मेहमान, ट्रस्ट के सारे स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स ते उन्हां दे पेरेंट्स, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपने टॉपिक तो शुरू करने तो पहला मैं 2 मिनट तुहाडे होर लेना चाहना। ट्रस्ट जिथे तुहानू स्कॉलरशिप दे रही है और बाकी एक्टिविटीज़ हैं, नाल ही कंप्यूटर कोर्सेस से भी काफ़ी असी कोशिश कर रहे हैं बच्चों नू अगे लियाण दी। असी एक्सल दे 2-3 कोर्सेस किए हैं। तुहाडे चों कितने बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो। सिर्फ एक बच्चे ने सीधा हाथ खड़ा किया है, बाकिया ने इदा किया है, मतलब शायद कर रहे हैं। किन्ने लॉ कर रहे हैं? शाबाश। कॉमर्स के कोई स्टूडेंट्स हैं इतने? वेरी गुड। एक्सल सो तुहाडे वास्ते कोई नई चीज नहीं है या नई टर्म नहीं है, तुसी सारे एक्सल से फैमिलियर हो। और एक्सल दी यूजेस आजकल के जमाने की है वो भी शायद तुहानू सबको पता ही होए। चाहे वो वेयर हाउसिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे बिलिंग है, सेल्स है, लॉजिस्टिक्स है, हर थां ते एक्सल की लोड़ पैंदी है। सो एक्सल की नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है अपनी कंप्यूटर की लिटरेसी, जिन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी का एक फर्स्ट स्टेप है। सो असी 2 कोर्सेस 3 कोर्सेस कराए ने। 23-24 वाला जो तुहाडा बैच है उससे मैं लिंक भी पाया सी, एक फॉर्म भी पाया सी। तुसी फॉर्म भरोगे, पता लगेगा किन्ने लोग तुहाडे चों एक्सल करना चाहते हैं। असी उस हिसाब नाल नवा कोर्स भी शुरू करांगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के बारे में बड़ी गल्लां हो रही हैं। अगेन डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्ट है, शुरुआत है, पहली पौड़ी है। पर डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा ने नाल कुछ भी डील करना होए वो ताही हो सकता है अगर असी वो डेटा नू कलेक्ट किया है एक्सल स्प्रेडशीट पे। सो तुहाडे चों जिन्ने भी बच्चे एक्सल इंटरस्टेड ने या इस तरफ जाना चाहते हैं या सोचते हैं कि इसकी अगे जाके तुहानू फायदा हो सकता है, प्लीज अपना रजिस्टर करो। असी मार्च तो हुण शुरू हो गया है, अप्रैल बच्चों के बाकी बच्चों के एग्जाम्स हो जाएंगे, उस तो बाद यह नवा कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं। मेरा अज का टॉपिक है डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मैं लिखे हैं कि डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स फॉर सक्सेस इन करियर। कैरियर के सक्सेस का तो पता नहीं होएगा जरूर, पर अच्छे इंसान बनने वास्ते सॉफ्ट स्किल्स होने बहुत अच्छी गल है। सो सिर्फ कैरियर का सक्सेस वास्ते ना सोच के चलो, इवन टू बी अ गुड पर्सन सॉफ्ट स्किल्स आने जरूरी ने। ये सॉफ्ट स्किल्स की है? हार्ड स्किल्स की है? हार्ड स्किल्स कोई दस सकता है? हार्ड स्किल्स की है? हाथ खड़ा करो।
हाँ जी, शाबाश बच्चे, खड़े होके दसो। हाँ जी, बैठो बैठो। हार्ड स्किल्स ने, तुसी इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम दे रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई फार्मेसी कर रहा है, ये सारे हार्ड स्किल्स ने जो तुहाडे रिज्यूमे जांदे ने कि यह मेरी क्वालिफिकेशन है, वो सब हार्ड स्किल्स ने। तो तुहाडी रिज्यूमे च की नहीं जांदा, ਇਹ सब ਤੇ हार्ड स्किल्स ने कि मैं बीटेक हाँ, मेरे इन्ने साल का कुछ एक्सपीरियंस है, मैं ए है वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारे हार्ड स्किल्स ने। बचपन तो सानू सिखाया गया है कि क्लास अच्छे नंबर लेने ने, अच्छा करना है, चंगा पढ़ना है, अगे जाके साइंस स्ट्रीम चाहिए है, मेहनत करनी है। तो साडा पूरा फोकस जो है पूरी जिंदगी हार्ड स्किल्स नू, हार्ड स्किल्स वाल ही होंदा है कि असीं हार्ड स्किल्स नू किस तरह गार्नर करिए, उन्होंने किस तरह अपने अच्छे तो अच्छा बनिए। तुसीं कभी सोचा कि दो बच्चे इको इंजीनियरिंग कॉलेज चो इको डिग्री लैके और मे बी लक होए, वो दोनों इको कंपनी जाते ने, मैं एक मिनट इंटरप्शन लांगा। साडे विचकार साडे बहुत सत्कारयोग बुजुर्ग सरदार बाबा सिंह जी ढिल्लन जी आए ने, मैं उन्हों का जी आया करदा जी। दो बच्चे सेम क्वालिफिकेशन, सेम कॉलेज, सेम कंपनी जाते ने, एक प्रमोशन, एक नूं प्रमोशन मिलती है, राइज कर जाता है, दूसरा रह जाता है या उन्हें उन्नी प्रमोशंस नहीं मिलती। क्यों? दोनों मेहनती सीगे, दोनों टॉपर सीगे, दोनों दी हार्ड स्किल्स सेम सीगियां, क्योंकि द डिफरेंस इज इन सॉफ्ट स्किल्स। टीसीएस दी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे मैंने थोड़ा पता लगा है, जो मैं शेयर तुहाडे नाल करदा। उन्होंने हार्ड स्किल्स उत्ते जोर ही नहीं दिता। जिथे उन्होंने कोई बीटेक चाहिए सी, उन्होंने बीकॉम नूं भी एक्सेप्ट कर लिया। पहली गल, बीकॉम सैलरी कट लेगा। दूसरा, वो कहते हैं कि जो साडा स्पेसिफिक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस दे ऊपर यह बच्चा जो टीम में आएगा उन्होंने असीं आपे सिखा लांगे। बट अगर इसका सॉफ्ट स्किल्स ठीक नहीं है तो असीं इनू हार्ड स्किल भावें जो मर्जी होण, असीं इसनूं कुछ नहीं कर सकते। सो सॉफ्ट स्किल्स हैं की? सॉफ्ट स्किल्स नूं बड़ा ब्रीफली मैं दसा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सॉफ्ट स्किल्स है तुहाडे कम्युनिकेशन स्किल, तुहाडी जिन्हों असीं कहंदे ना, तुसीं अगर किसी कंपनी च काम कर रहे हो, तुहाडी कम्युनिकेशन स्किल्स की ने, तुहाडी बाकी स्किल्स की ने, तुहाडा आना जाना, उठना बैठना, गल करना, यह कोई नहीं सिखाता। बट अल्टीमेटली कोई भी बॉस हो, उन्होंने यह चीज ज्यादा पसंद आती है, वो इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लाइट है ऊपर, ऊपर लाइट है नहीं?
ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੋ common examples of अपना soft skills are communication, leadership, emotional intelligence, teamwork, time management। सॉफ्ट स्किल का एक और बड़ा छोटा जिहा अज एग्जाम्पल सीगा। दो 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 लकड़हारे सीगे, दो उन्हां दी ना शर्त लग गई कि कौन लकड़ी ज्यादा कट सकता है। ते दोनों ने क्या चलो भाई कटना शुरू करिए, देखांगे घंटे बाद कि कौन ज्यादा कटता है। ते एक ने ते वो थोड़ा जा ताकतवर भी ज्यादा सीगा, उन्हें क्या मैं तो हरा ही देना है। वो बिना अखा मीच के लगा कट्टन। तो दूसरा की करता सी, वो लकड़ी कटदा सी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लैंदा सी, फिर कटदा सी, फिर थोड़ी देर कट्टन के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लैंदा सी। जदों लास्ट विच उन्होंने देखा कि जोड़ा लगातार कट रहा सी उन्हें लकड़ी घट कट्टी, और जो ब्रेक लै रहे थे विचकार उन्हें लकड़ी ज्यादा कट ली। सो यह किस तरह हो गया? कहते कि जो मैं 5 मिनट का ब्रेक लैंदा सी ना, मैं वेला नहीं बैठता सी, मैं अपनी कुल्हाड़ी एक्स नूं शार्पन करता सी। सो वो जो दूसरा सी वो कट्टी जा रहा सी, कट्टी जा रहा सी, मेहनत कर रहे सी, ज्यादा जोर ला रहे सी ज्यादा, पर ये अपनी कुल्हाड़ी नूं शार्पन कर रहा सी, ये अपने सॉफ्ट स्किल्स नूं शार्पन कर रहा सी। सो सॉफ्ट स्किल्स नूं वो शार्पन करके उन्हें ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा इफेक्टिवली वो लकड़ी काट ली। सो अगर तुहाडे कोल सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो तुसी इफेक्टिव नहीं होगे। मैं हूं नेक्स्ट, सो सॉफ्ट नौकरी लभन मिलन वास्ते हार्ड स्किल्स चाहिए ने, बट नौकरी रखन वास्ते, नौकरी तरक्की करने वास्ते सॉफ्ट स्किल्स होने जरूरी ने। सॉफ्ट स्किल्स की ने? नेक्स्ट, सब तो पहले कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन की है? कम्युनिकेशन है मेरी एबिलिटी दूसरे नूं जो मैं कहना चाहता हाँ कन्वे करा। तुसी सारे कॉलेजेस हो, कॉलेज वाइवा का एग्जाम होता है, दो बच्चे उन्होंने कोई पढ़ के जाते हैं, बट जो टीचर प्रोफेसर क्वेश्चन पूछता है एक जवाब दे देता है, एक लफ्जां चीज गुआच जाता है। सो कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू कन्वे योर आइडियाज, एंड सिर्फ कन्वे नहीं करना, कम्युनिकेशन इज अ टू वे, सुनना भी है, कन्वे योर आइडियाज एंड लिसन इफेक्टिवली। सो इट इज वर्बल, जो तुसी बोलते हो, गलबात करते हो, इट इज रिटन। रिटन का कोई एग्जाम्पल? रिटन का एग्जाम्पल, यस आई कैन सी समबडी स्माइलिंग। हाँ जी, पीछे सीरियस हो गए। देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट स्माइलिंग, वो भी सीरियस हो गया। अगर तुसी याद है साइंस में जो असी प्रैक्टिकल्स करते सी, साइंस अपने क्लास असी शुरू च लिखते सी प्रैक्टिकल का नाम, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उहदे की इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड या जो भी है एपरेटस रिक्वायर्ड, फिर उहदा जो प्रोसीजर, फिर थले उहदा हाइपोथेसिस या समथिंग, इन्फरेंस,
और फिर कंक्लूजन इस तरह लिखते सी ना, वो इधर इधर लिखने का आइडिया की सी, सो दैट यू आर एबल टू कन्वे मोर इफेक्टिवली। हुण भी अगर तुसी अपने एग्जाम्स देन जाओगे, जदों पढ़ लिख के जाओगे, पढ़ लिख के सारे ही जानते हो, बट जेड़ा बच्चा ज्यादा इफेक्टिवली अपने आप को लिख लेगा, ज्यादा इफेक्टिवली वो पॉइंट्स वाइज सिस्टमैटिकली लिखेगा, उन्हें नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। सो वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, बट मोर इंपॉर्टेंट देन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो कोई किसी ने बुलांदा है, उसके सामने किस तरह खड़ा होता है, किस तरह पेश आता है, उन्होंने कोई सवाल किया तो उन्होंने किस तरह जवाब दे रहा है। He may be giving a very polite reply, but what is his body language? That is non-verbal communication. And ਇਹ जो चीज़ां ने किताबां च पढ़ के नहीं सीखिया जा सकदियां, you have to practice. प्रैक्टिस किस तरह, जिस तरह अगर मैं वाइवा वास्ते भी जा रहा है, अगर मैंने पता है 4-5 सवालों चो आ रहे ने, आई विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्ली रिहर्स कि मैं इस तरह बोलांगा तो किस तरह उसका की इंपैक्ट करता है। अगर मैं पेपर देने जा रहा है, मैं मॉक टेस्ट दूंगा, उन्होंने इवैल्यूएट करावांगा कि मेरे पेपर जो मैं दे रहे हैं, जो मैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेरे क्वेश्चन आंसर्स दे हैं, वो उन्होंने गलतियां की ने। So you have to practice, and then you have to be clear and concise. किसी को वेल नहीं है to start off with stories. No, somebody is asked you a question, he is looking for a specific reply. उन्हें जब तक अगर वो रिप्लाई अगले 5 सेकंड मिल गया या उस बारे कुछ मिल गया, तो he gets more interested in listening to you. अगर नहीं तो ही अंडरस्टैंड्स कि बच्चे को नहीं आता, इधर उधर की गल्लां कर रहे। कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स भी ने। फर्स्टली, when somebody is speaking, do not interrupt and never ignore, don't ignore non-verbal cues. Now what are non-verbal cues? Very common non-verbal cue is you go to your boss के जी मैंने छुट्टी चाहिए 2 दिन दी, and the boss gets up and says यार वो एक मिनट वो पक्खा ऑन कर दी। So what does it mean? कि वो तो हम छुट्टी देने से इंटरेस्टेड नहीं है। That's a non-verbal cue. और he just gets up and says ओहो आज तो मैं लेट हो गया, and he gets up and walks out. That's a non-verbal cue. So this is a very one example I have given. इहो जी तुसी अपने फादर को जाओगे, मदर को जाओगे, पापा मैं मोटरसाइकिल लानी है, तो if he changes the topic, that means समझ जाओ, he doesn't have to tell it to you कि नहीं मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। These are non-verbal cues. The next, and in all, the best form of communication is public speaking. Wherever, whenever you get an opportunity to speak in public, get up and speak. I repeat, wherever, whenever you get an opportunity to speak in public, get up and speak. First time you may make a mockery of yourself. मेरे नाल दे की कहेंगे, मेरा ओ की कहेगा, मेरा ओ की कहेगा, but every time you get up, you are learning something and you are improving yourself. 10 times having done this, you will be a much better person in communication, in public speaking than you were before. And you will be a better person
then ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ। and this form of teaching या learning is free. So कल take the hint from this, कल जब समीक्षा की बारी आएगी, I want to see maximum volunteers. ठीक है? You have to improve your public speaking, you have to improve your communication skills. Next. Now we are coming on to emotional intelligence. Emotional intelligence is understanding and managing your emotions and empathy with others. What do you think emotional intelligence includes? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ? ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ, somebody from the back, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਵਰਡ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। सारे ने सुनिया सी। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी ने शब्द पहला सुनिया सी? हाथ खड़ा करो जिन्हें नहीं सुनिया सी। ओके, देयर इज ओनली वन ब्रेव चाइल्ड स्टूडेंट जिन्हें हाथ खड़ा किया मैंने सुनिया सी। व्हाई कॉल्ड ब्रेव इज उन्हें एडमिट किया मैं नहीं सुनिया सी। सो व्हेन आई से कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में दसो और उन्हें नहीं दसिया, इट इज फेयर इनफ। बाकी ने क्या असि सुनिया सी पर हाथ नहीं खड़ा किया। यस, कोई होर दसना चाहता है? ओके, जिन्होंने हाथ खड़ा किया सी, बच्चे खड़े हैं ना, की नाम है तुहाडा? ओके, केड़ा कोर्स कर रहे हो? हाँ जी, अच्छा। तुसी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे नहीं सुनिया। मेक अ वाइल्ड गैस, इमोशनल इंटेलिजेंस होंदी की है? नहीं, वाइल्ड गेस, गलत गलत गेस करो। इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ जी बच्चे, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे ना की तुहाडा? वेरी गुड हुसनप्रीत कौर जी, तुसी केड़ा की कोर्स कर रहे हो? BA plus B.Ed। वेरी गुड, यू विल बिकम अ वेरी गुड टीचर। ठीक है, शाबाश, कंटिन्यू दिस वे। तुसी यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट लाइंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो बैठो, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि तुम सारे घबरा के बैठ के पता नहीं की है इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई नासा ने कोई स्पेस क्राफ्ट छाड़ता है। इमोशनल, इमोशंस यू ऑल अंडरस्टैंड, इंटेलिजेंस यू ऑल अंडरस्टैंड। हर सिचुएशन में किस तरह अपने इमोशंस को काबू रखते हुए रिएक्ट करना, एक्ट करना। कई बारी तुहाडा सीनियर तुहाडे ते गुस्सा हो जाता है, गलती भी गुस्सा हो जाता है। कई बार तुसीं गलती नहीं भी की होगी, गुस्सा हो जाता है। इस तरह तुसीं भी कभी अपने नाल दे ते लड़ पैंदे हो, उहदी गलती नहीं भी होगी फिर भी लड़ पैंदे हो। वो भी तुहाडे नाल लड़ पैंदा है या गुस्सा कर जाता है जदों तुहाडी गलती नहीं है। हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशन? How do you react in such a situation? That is emotional intelligence. Emotional intelligence से सब तो पहला you have to have self confidence. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज अपना काबू
या अपना आपा उही खोएगा जो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर। वो अपनी आवाज ऊंची करके, अपना गुस्सा दिखा के, अपना कमियां लुकाने की कोशिश करेगा। सो यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड इज यू हैव टू हैव एम्पैथी। एम्पैथी इज, व्हाट इज एम्पैथी? व्हाट इज सिंपैथी? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करना बच्चा। बच्चे तुसी बोल चुके, तो पिछे वाले बोले हाँ खड़े खड़े हो, खड़े हो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सिंपैथी इज हमदर्दी। कोई तकलीफ विच है, उन्होंने हमदर्दी दिखाना इज सिंपैथी। एम्पैथी इज नॉट sympathy, it is understanding his problem. You understand somebody's problem. If somebody has come, कोई मेरे को आया और लड़ना शुरू करता है और कुछ ऊंचा नीचा बोलना शुरू करता है, if I am empathetic, मैं समझाऊंगा यार वैसे तो बंदा ठीक ठाक है, आज पता नहीं की हो गया, कोई गलत होगी, कोई गल नहीं। अगर उसने मैं भी लड़ना शुरू कर देंगे या मैं भी ऊंचा नीचा बोलना शुरू कर देंगे तो गल बच जाती है। उस समय मैं अगर शांत हो जाऊंगा, आई शो इमोशनल, आई एम शोइंग व्हाट इमोशनल, वेरी गुड, आई एम शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं वो चीज को काबू कर लेना। हो सकता है 15 मिनट बाद अगला भी रियलाइज करना मैं गलती हो गई और मैंने भी समझ आ जाए कि वो एहो जिहा हरकत क्यों कर रहे सी। बट इफ वी डोंट show empathy, if we are not understanding, this gets work environment is बड़ा कुछ होता है, कम द टेंशन, स्ट्रेस, ये वो फलाना, घर पहुंचना टाइम से, बारिश आ रही है, मोटरसाइकिल खराब हो गया है, all the things, and बॉस कहता है 5 मिनट है काम हो करके जा, you know all these things, so you have to have control. So इस 3 चीजा ने जो नहीं करनी है, करने वाली बड़ी चीजा ने फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। फर्स्ट, अवॉइड टफ कन्वर्सेशन। इफ समबडी अवॉइड, वो कहना कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं है। अगर किसी कोई आया है तो कोई बहस कर गया है या कुछ कह गया है एंड यू डोंट एग्री टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू and it doesn't make a difference, छड़ दो, जान दो। You don't have to fight every battle. Similarly, avoid tough conversation is the first point. जिथे देखो टकराव हो रहा है and it is not serving any meaningful purpose, avoid it. Then दूजे की फीलिंग्स ਨੂੰ डिसमिस ना करो। अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस फीलिंग्स। एंड थर्ड, किसी ने कुछ किया तो डोंट ओवर रिएक्ट इमोशनली। ओवर रिएक्ट नहीं करना, आराम ना, नथिंग इज गोइंग, कुछ नहीं जा रहा। सो एज यू ग्रो इन योर कैरियर, एज यू राइज इन योर work sphere, if you are more emotionally intelligent, you will be able to handle conflicts, you will be able to take a difficult decisions easily. और how to improve उस स्लाइड के सामने लिखे है, मैं रिपीट नहीं करांगा। नेक्स्ट, leadership and teamwork. What is the difference between a leader and a manager? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। What is the difference? Anybody? जिन्हें कोई भी somebody who is not answered, नहीं तो मैनू किसी
कहना पड़ेगा खड़े होने वास्ते। हाँ जी, इस पासों बड़े जवाब आ रहे हैं, इस पासों कोई भी नहीं आया। गैस करना है, किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं आता। चलो गैस मेक अ गैस। बड़े ने तो सिर ही थल्ले कर लिया, सिर थल्ले करना ही नहीं है। ओनली वन, एक बच्चे ने आंसर किया सी, होर किसी ने नहीं आंसर किया। हाँ जी, पिछे, यस, लास्ट रो, लास्ट बट वन रो अगे खड़े हो जी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ नहीं जी नहीं, तुम तो बहुत पीछे अगे जी अगे। हाँ जी, खड़े, हाथ खड़े करो। नहीं, ओ गॉड, इस तरह कैसे चलेगा? कोशिश तो करो। बस दो बच्चे ने जो अटेंड करना आए ने सेमिनार, बाकी सब हाजिरी लाना है। See, let's start. Analytical thinking is also part of the soft skills. Leader, the word is made of lead, or lead is the word. Manager, it is from the word manage. A person who manages a workspace, a work environment, or a group of people is a manager. A person who leads an organization, a group of people, he is a leader. So simple. फिर औखा कुछ बोलिया मैं? No, I'll put it in a little different words. The main difference is a manager manages. To manage, you don't have to be in the front. You don't have to be in the forefront. But a leader leads. He has to lead from the front. एक फौजी यूनिट 800 जवान होंगे ने, तो कुछ 5-6 अफसर होंगे ने। बट इन JNK जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ होता है या कोई ऑपरेशन होता है, व्हाट इज द डेथ कैजुअलिटी? 1 ऑफिसर 2 जवान, 1 ऑफिसर 4 जवान। जवान तो 800 में, ऑफिसर 5 में, बिकॉज ही इज लीडिंग। वो अगे नाल जाता, मैनेजर अगे नाल नहीं जाता, मैनेजर मैनेज करता है। दैट इज द डिफरेंस। नाउ राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीडर। So leader to be a good leader, you have to inspire and guide others. You cannot inspire somebody air condition दफ्तर बैठ के ਤੁਹਾਡੇ जवान ਧੁੱਪੇ काम कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंस्पायर नहीं कर सकते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। That is why you are called a leader. ठीक, इसी तरह लीडरशिप इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने। क्योंकि सही फैसला है गलत फैसला है वो लीडर पे आता है। मोटिवेटिंग अदर्स, यू हैव टू मोटिवेट एंड द बेस्ट वे टू मोटिवेट इज सेल्फ एग्जाम्पल। तुसी आप काम करना शुरू करो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सारे काम करेंगे, यू आर द लीडर। तो तुसी इथों मैमोरेंडम बना के भेज दो भाई आ सारे काम करेंगे, यू आर नॉट अ लीडर, यू मे बी अ गुड मैनेजर। ठीक, समझ आ रहे? किसी ने मेरी कोई गल नहीं समझ, जिसको अच्छा, चलो मैं एक सवाल पूछता, मैं जो बोल रहा जिसको नहीं समझ आ रहा हाथ खड़ा करो। जिसको समझ आ रहा हाथ खड़ा करो। थैंक यू माई डे इज मेड। मेरा दिन बन गया, मैं हूं जाके आराम नाल रेस्ट कर सकता कि हाँ मेरी गल किसी ने तो समझ आई है।
झूठी सही सच्ची सही, तुसीं हथ खड़ा किया, थैंक यू, ओके। सो लीडरशिप means, and then leadership is also taking initiative. Leadership is not also taking initiative. Leadership ऐ नहीं कि सिर्फ जो देश का सबसे ऊपर है वही लीडर है। लीडरशिप कैन बी एट एनी लेवल। लीडरशिप क्लास विच भी हो सकता है, लीडरशिप कॉलेज विच भी हो सकता है, लीडरशिप तुहाडे ऑफिस विच तुहाडे डिपार्टमेंट विच भी हो सकती है। लीडरशिप इज एट एनी लेवल। लीडरशिप इज अ क्वालिटी, इट इज नॉट अ पोजिशन बेस्ड, एक क्वालिटी है। सो यू हैव टू इनकलकेट दीज क्वालिटीज, और ए क्वालिटीज ए नहीं कि दवाई खाधी तो सवेरे क्वालिटी आ गई, नो, you have to inculcate these qualities over a period of time by consistent effort. Then comes teamwork. Teamwork includes a lot of things. Collaboration. Teamwork is सारे इकट्ठा लेके चलो। कोलैबोरेशन, अच्छा जब सारों इकट्ठा लेके चलोगे तो कंफ्लिक्ट भी आएगी, है ना। गुड लीडर इज अ पर्सन हु कैन डू कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, somebody will give some advice, somebody will give some advice। मैनू वो बंदा ज्यादा अच्छा लगता है, एडवाइस उसकी चंगी है। If I listen to him, my first step as a leader is a failure. So, with leadership comes analytical thinking, conflict resolution, adaptability. If my team, I am working with a team, my team are very good, no, we all started at the same, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ टीम ਇਕੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। मेरी टीम ਨੂੰ ਹੁਣ सारे AI मास्टरी कर ली है उन्होंने, और मैनू हले अपना लैपटॉप ऑन करना नहीं आता। मैं किसी को बुलाना है, मेरे लैपटॉप पे ऑन करके, कैन आई बी अ लीडर? I have to be adaptable. I have to change with the changing scenario, with the change in the changing technological advances. I have to keep myself abreast. नहीं कि लीडर बन गए तो हम दैट इज द एंड ऑफ इट, नो। रनिंग स्लाइटली शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं लीडरशिप बड़े बड़े पॉइंट्स ने, मैं मोटे मोटे उन्होंने दस दिंदा। फर्स्ट इज नेगोशिएशन। थोड़े दो एम्प्लॉइज आए ने, उन्हें झगड़ा हो गया है, इफ यू आर अ गुड लीडर यू हैव रिजॉल्व देम एंड रिजॉल्व देम इन अ मैनर कि दोनों को तसल्ली हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जमाने नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर अ ग्रुप ऑफ 60, 70, 80 चिल्ड्रन सिटिंग हियर। आज तो 10 साल बाद somebody will be a CEO of a company, somebody will be, you know, a renowned doctor, surgeon, कोई जज होएगा। If you are able to network, if you are able to keep in touch with each other, if you are able to link up with each other, ऐ सोचो कि कितना फायदा हो सकता है। So networking is important within the organization, within concerning organizations, with your clients, with your with everyone. Even मैं तो दूर नहीं जाना, even भैन भरा एक दूसरे के दुख सुख you have to network, and then leaders have to delegate
Leaders have to learn to delegate. Leaders have to learn to trust. Leaders have to learn to have faith on their subordinates. चलो इस तो बाद हम गए नेक्स्ट अगला adaptability and problem solving. Adaptability का मैं हुने दस्या सी, you have to be informed. You have to stay informed. You have to be open to change, acceptable to change. बदलाव आंदा है, I am ready to change. I am ready to learn new skills. And problem solving involves, first is identifying challenges. The first reaction, which puts up any person is, काम करना है, नहीं हो सकता जी. That's a negative attitude. There is nothing. Impossible is not found. Impossible is found in the dictionary of fools. The word impossible. Everything is possible. Yes, some things take time. Some things require extra resources. Some things require additional technological assistance. But everything is possible. So, moment your teacher, your boss, your employer tells you कि ऐसा करना है, तो your first answer should not be a no. Your answer should be हाँ जी हो जाएगा. Give me time to think about it. Then go back to him and say, उसी दिन क्या सी ये काम करने वास्ते, इधे करने वास्ते ये चीज़ें चाहिए, इतना टाइम चाहिए, ये बंदा चाहिए, ये सामान चाहिए, ये क्या चाहिए, दे दो मत करना. That is being positive about it. Proactive. Now, what does proactive mean? Somebody is yawning. पिछो एक वासी मैंने नजर आई. हाँ जी लाल पगड़ी. हाँ जी प्लीज. हाँ जी आज खड़े हो शाबाश. हाँ जी उच्चा. पहली बार सुन रहे सी. कोई गल नहीं, बैठो शाबाश. एक्चुअली खड़ा करना मेरा मकसद यही सी कि थोड़ा जिहा तुसी मैनूं लग रहा सी सुस्त हो रहे हो. हाँ, दिस साइड the girls this side are more intelligent. हाँ जी दसो, what does proactive mean? Proactive. हाँ जी प्लीज शाबाश बच्चे. प्लीज रिपीट. Part लेना, whether you are a master who doesn't matter, but part लेना is proactive. That's all. Shabash. You are very good attempt, but it's slightly different. See, मैं घरों निकलिया, मींह पै गया, मैं भज के गया, दुकान तो छतरी खरीद ली. I am being reactive. There was an action. I took corrective action to counter that action. ठीक है. So that is reaction. Proactive is, I saw आज the weather forecast says it's rain. So हले वैसे तो धुप निकली है, forecast says it's rain, तो मैं छतरी लेके चलता. ठीक है. When you are able to foresee something and act accordingly, that is proactive. 6 महीने बाद एग्जाम आने वाले ने, मैं आज तो तैयारी शुरू करता. You are being proactive. हाले क्लास वाले क्लास में बाकी बच्चे घूमन फिरन जा रहे हैं, क्या बड़ा हाले कड़े एग्जाम आए. ठीक है. So when you anticipate an event before it occurs and take corrective measures to counter it, you are being proactive. ठीक है. चलो. During COVID, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया सी, है ना. वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया सी,
ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ प्रोएक्टिवली लर्न किया, सीख लिया कि ऑनलाइन किस तरह काम करना है, ऑनलाइन किस तरह करना है, एंड दे बिकेम प्रोएक्टिव. लास्ट इज आई थिंक टाइम मैनेजमेंट. एक पीछे हाँ, पुराने टाइम पे जो ग्रीक्स मिलते सी ना एक दूजे ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, देयर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਊ ਗੋਜ਼ ਦ ਐਨੀਮੀ, ਹਾਊ ਗੋਜ਼ ਦ ਐਨੀਮੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੇਂ ਹੈ. समय किसी का सगा नहीं है. जो समा निकल गया वापस नहीं आ सकता. So when Greek said how goes the enemy, उन्होंने मतलब होता सी कि what is the time, आज टाइम कितना है. So instead of saying टाइम कितना है, they say how goes the enemy. Unfortunately रब ने दिन में सिर्फ 24 घंटे बनाए और ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ पढ़ के लोग IAS भी बन जाते हैं, UPSC के एग्जाम्स भी क्लीयर कर देते हैं. वो 24 घंटिया लोग पेपर नहीं भी क्लीयर कर सकते कोई. हाउ वो किस तरह है? टू थिंग्स, वन इज हार्ड वर्क, सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट. हाउ यू मैनेज योर टाइम, how self-disciplined are you with respect to time. So you have to prioritize your work, you have to avoid procrastination. टालना, कम टालने की आदत होती है ना कि यार कल कर लेंगे, but कल never comes. वर्क एथिक्स इंक्लूड अकाउंटेबिलिटी. मैंने काम दिता है, आई एम अकाउंटेबल फॉर इट, मैं करना है. दैट इज वर्क एथिक्स. अगर काम खराब होया है, मैं खड़ा हाँ जिम्मेवारी लैन वास्ते कि मेरा तो काम खराब होया है. सो दिस इज वर्क एथिक्स. एंड सारे नाल मिलजुल के काम करना है. And professionalism. How to improve? Computer, laptops give lot of tools. How to improve? How to handle time management and work. You have calendars, you have very to-do lists वाले बड़ा कुछ मोबाइल पे दिखता है. जो पहला स्पेसक्राफ्ट मून पे गया सी ना, उनका जो कंप्यूटर सी, योर मोबाइल का कंप्यूटर इज many times more powerful than that. So you don't realize कि ਤੁਹਾਡੀ जेब ਵਿੱਚ कितना पावरफुल टूल है जिसका तुसी सही उपयोग करके उसका फायदा ले सकते हो. So if you use these tools, अपने गोल्स बनाओ, डेडलाइंस बनाओ कि आज रात तक मैं काम करना ही करना है, एज सब्जेक्ट में इतनी देर खत्म करना ही करना है. यू विल अचीव योर दिस थिंग. लास्टली देयर इज समथिंग नोन एज फाइनेंशियल लिटरेसी. मैं आई हैव नॉट स्लाइड नहीं बनाई बिकॉज दैट इन एवरीथिंग फाइनेंस इज इन्वॉल्व. मूर्खता नहीं करनी एज फार एज हैंडलिंग ऑफ फाइनेंस इज कंसर्न. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना. आई मीन वो शायद एग्जाम्पल सानू लागू नहीं है, बट जस्ट गिव्स अ आइडिया देता है. मैं बड़ौदा सर्विस के दौरान बड़ौदा सीगा ते उत्थे मेरा एक लोकल फ्रेंड सी गुजराती. तो उन्हें एक बार घर बुलाया. उहदे घर वो ना हवाई चप्पल पांदा सी, पर फर्नीचर और बाकी चीज बड़ी महंगी है. तो उन्हें दसिया कि बोले तू इन्ना अमीर बंदा है, चप्पल हवाई पांदा है, तेरे चप्पल ने तो किसना है ना.
इतने पैसे क्यों खर्चने? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, वो गुजराती में असी खैर वी आर नॉट टू फॉलो देम, बट कहने का मतलब है वी हैव टू बी फाइनेंशियली वाइज। फजूल खर्ची और बाकी चीजों को थोड़ा रेज करना है, संभल के रहना है। देन रेजिलियंस, रेजिलियंस इज कि भावे मैं जिन्ना मर्जी हारा मैं छड़ांगा नहीं, मैं 2 बारी हार गया, 5 बारी में तो काम ना हो, 6 बारी ना हो, मैं करके ही रहूंगा। दैट इज रेजिलियंस, योर डिटर्मिनेशन टू कंप्लीट द टास्क। And in this, the things to be taken care of is don't dwell on negative issues and don't avoid, and जितने लोड पे take help. Next. So this is, I think, my last slide, but one. अपने nobody can improve you, only you can improve yourself. If you have to improve your communication, verbal communication, rehearse standing in front of the mirror. If you have to rehearse on other things, watch others. How does X deal with Y? How does he speak to him? उधर की अच्छाई है, मैं उसको किस तरह अपना सकता, मैनू की करना चाहिए। There are online courses also, and जो तुसी इंटर्नशिप पे जाते हो, वॉलंटियर काम वास्ते जाते हो, सेवा वास्ते जाते हो, सारे मिलजुल के काम करते हैं ना। असीं सेवा वास्ते जाते हैं, कभी भी कोई लंगर बनाना होए, कोई गुरुद्वारे होर सेवा करनी होए, सारे रल मिल के करीदा ना, कोई एक दूजे नाल लड़दे तो नहीं है। लर्न फ्रॉम दैट। उत्थे अगर प्यार नाल कर सकते हैं तो आम जिंदगी च भी तो प्यार नाल कर ही सकते हैं। Learn from all that. That brings me next. Okay. So soft skills, I am just repeating, is essential for career success, and continuous improvement is a key. If there is no limit, you have to keep improving. And initiative लो, feedback लो और प्रैक्टिस करो। किसी का कोई सवाल? टाइम ओवरशूट कर चुका मैं, सॉरी उस वास्ते आई एम सॉरी, बट स्टिल कोई किसी का सवाल है? हाँ जी, प्लीज खड़े जाओ। माइंडफुल मतलब ख्याल रखो। वो पूछो ना, आवाज़ बहुत आ रही है ना, थोड़ा सा ऊंचा। नहीं, तुसी आगे है माइक में। ठीक है, कोई मेन चीज तो है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना ना, करना ही नहीं है, करना ही नहीं। सी अगर उसी स्लाइड थले दिखाए सी अवॉइड टफ डिस्कशंस, जिथे तुसी देखियो मेरे नाल इहदी राय नहीं मिलती है, और चलो मैं एक बार इन्हें 10 कन्वे करता हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगला नहीं सुन रहा है, छोड़ दो। मैं मतलब मैं आई पुट इट दिस वे कि मैं जिम्मेवारी उनकी थोड़ी ली हुई है, मैंने तो अपनी जिम्मेवारी है ना कि आई हैव टू बी गुड। मैनू आप अपने आप को सुधारना है ना, मैं उन्होंने सुधारन तो नहीं आया ना। मेरा फर्ज सी अगले नू गाइड करना, मेरा फर्ज सी उन्होंने दसना, वो नहीं सुनना तो ना सुना। अब लड़के की कर लोगे जो वो प्यार नाल नहीं सुन रहा,
ਤੇ ਲੜਕੇ ਕੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ? तो कई बार अगले इंसान के साइड में हावी बात भी कर लेता है या सो एग्जैक्टली अगला इंसान हावी हो जाता है। सो द मैच्योरिटी लाइज कि जो जो ऐसा सिचुएशन आए यू विड्रॉ फ्रॉम इट। व्हेन यू फाइंड कि अगला इंसान मेरे पे हावी हो रहा है, मेरे किया भी ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आ रही है, मैं ਉਹਨੂੰ समझा नहीं सकता क्योंकि ਉਹਦੀ समझ मेरे तो अलग है, ठीक है ना? ਤੇ ਉਠੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ। थैंक यू, थैंक यू।